खबर यूपी के झांसी से है, जहां शहर क्षेत्र के रानी महल के सामने खाली पड़ी नगर निगम की जमीन पर दबंगों द्वारा खुलेआम कब्जा करने की कोशिश की गई। इस अवैध कब्जे को आसपास के दुकानदारों के साहस ने व्यर्थ कर दिया। दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अवैध कब्जेधारियों को मौके से खदेड़ दिया, जिस पर कब्जेधारी कब्जे की सामग्री मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। इस सामग्री को नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया है। आसपास के दुकानदारों के विरोध करने पर कब्जाधारी यह सामान छोड़कर भागे थे। रानी महल के सामने नगर निगम की जमीन खाली पड़ी हुई है। इस जमीन पर आज कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर निर्माण करने की कोशिश की गई। इसकी सूचना मिलते ही पूर्व महापौर के पति राजू बुक सेलर ने इस अवैध कब्जे की लिखित शिकायत नगर निगम को दी। इसके अलावा नगर निगम की टीम को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही नगर निगम की अपर नगर आयुक्त रॉली गुप्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई और दबंगों द्वारा छोड़ी गई कब्जे के लिए लाई गई सामग्री को जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि नगर निगम इस जमीन को पहले ही अतिक्रमण मुक्त करवा चुका था। इसके बाद भी खुलेआम दबंगों द्वारा इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज सुबह 11 बजे कोई माननीय आए और उन्होंने अपने एक लोडिंग गाड़ी में ये दुकान यहाँ पर उतारना शुरू कर दिया। तो चूंकि यहाँ के दुकानदारों ने विरोध किया, कले नहीं हमारी नगर निगम से बात हो गई, हम यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, 15x15 की दुकान लगाना है हमें। तो चूंकि यह जगह नगर निगम की है, इसके कुछ माह पूर्व सरकार ने यहाँ शासन द्वारा पुलिस अवैध जो निर्माण हुआ था उसको उन्होंने तोड़ा गया। तो चूंकि यहाँ पे जो 24 दुकानें लगी हुई हैं, ये नगर निगम द्वारा सन 76 से आवंटित है। 76 में दुकानें लगी थी, बड़े बाजार से दुकानदार हटाए गए तो उनको जगह दी गई थी। उसके बाद 2001 में फिर अतिक्रमण हटा। तो 2001 में अतिक्रमण हटने के बाद उस समय डीएम साहब थे रजनीश दुबे जी, और नगर पालिका थी, उसके ईओ थे पीके श्रीवास्तव। उनके द्वारा जब हम लोगों ने 2 महीने यहाँ पे धरना दिया तो हमको 5x5 की जगह आवंटित की गई। हम लोग 76 से लगातार किराया दे रहे थे, उसके आज भी किराया दे रहे हैं यहाँ के दुकानदार। आज जब कुछ लोग ये सामान यहाँ पर बाद आपने क्या कार्रवाई? भाई उसके बाद इन्होंने हमें फ़ोन किया, उसके बाद हम लोग इधर आए, हम लोग इकट्ठे हुए तो उससे मेरी बात हुई। तो वो छूटते बोला कि ले रॉली गुप्ता जी से आप बात कर लीजिए। नगर उपनगर आयुक्त है, कौन है? तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, नहीं मैडम, तो चूँकि मेरी पत्नी महापौर रही है झांसी में, तो मेरा परिचय एक आध बार उनसे हुआ, मुलाकात हुई है। तो कहले नहीं भाई साहब, मैंने तो कहले हाँ वो व्यक्ति मेरे पास कल आया था। हमने आपके पास आया तो क्या आपने जमीन आवंटित किया क्या? तो उसके बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहले मैं अभी बात करके वो अवैध निर्माण हटवा दूंगी। फिर कहने लगे वो अभी 4 तक तो आचार संहिता लगी है, इस समय तो नहीं हो पाएगा, नहीं आप देख लीजिए वहाँ विवाद हो जाएगा। उसके बाद हमारी उनसे कोई बात नहीं है। कौन लोग जो कब्जे करने वाले? ये तो हम शहरे से तो नहीं जानते, तो उसने ये बताया कोई निगम वकील है, झारखड़िया में रहता है वो रॉली गुप्ता जी को उसकी पूरी जानकारी है। हम चाहते जो चूंकि यह जगह नगर निगम द्वारा बोर्ड लगाए गए हैं, इस पे अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और अगर आपको दुकान आवंटित करना है किसी को, तो जो पुराने दुकानदार 24 यहाँ लगे हुए हैं 30 साल से, वो तो 76 से, उसके बाद 24 पीछे हैं, उनको आप आगे कर दें और आपको जिसको जगह आवंटित करना आप पीछे आवंटित करते जाइए, हमें उसका कोई विरोध नहीं। नेताओं का हाथ तो नहीं है उसके पीछे? ना, अब इस चीज़ में हम ये कुछ नहीं कर सकते, ना इसकी हमें जानकारी है। आपने आपने पेपर कैसे? ये हमने नगर आयुक्त को कंप्लेंट दी है, इसको तत्काल अवैध निर्माण को, अवैध कब्जाधारी का सामान पड़े उसको जब्त किया जाए। अगर नहीं करते तो कल हम लोग इस पे यहाँ पे धरना देंगे कि यहाँ पे किसी को अतिक्रमण नहीं होने देंगे। अभी अब मेरे पास भी अभी शिकायत आई थी तो मैंने भेजा हुआ है। हमारे संपत्ति अधीक्षक ब्रिजेश है, ब्रिजेश गए हुए हैं वहाँ पे। नहीं, मेरे द्वारा किसी को अनुमति नहीं दी गई है, किसी से कुछ कहा नहीं गया, किसी से इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है, और ना मैं कर सकती हूँ इस तरह से। नहीं, गलत है, गलत 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 कह रहा है, झूठ बोल रहा है। बिल्कुल की जाएगी भी, कैसे ये किसी का नाम ले सकते हैं?
ये अनुमति अगर है तो कहाँ है इनकी, दिखाएं जाके, दिखाएं लाके। अभी हमारे संपत्ति अधीक्षक गए हैं, हमने भेजा है स्थल पर, अभी आके हमको रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी।